देखो जी, हम हैं हिंदुस्तानी हैं और हमको चाहिए खाने का बहाना, तो हम तो त्योहार ढूंढते हैं खाने के लिए। ठीक है जी, दिवाली हो तो हम खाते हैं, गुरुपुरब हो तो हम खाते हैं, क्रिसमस हो तो हम बहुत कुछ खाते हैं और क्रिसमस में अगर क्रिसमस केक या क्रिसमस पुडिंग नहीं खाई तो फिर क्या फायदा। ठीक है जी, तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और खाते हैं केक, मनाते हैं क्रिसमस, क्योंकि मौका नहीं छोड़ना चाहिए। Rolling and action. तो जी क्रिसमस पुडिंग बनाने के लिए हमको चाहिए क्रिसमस। देखिए, क्रिसमस नहीं चाहिए, हमको चाहिए इंग्रेडिएंट्स, और जब हमारा मन करेगा तब हम त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। ठीक है, हाँ मतलब थोड़ा माहौल बनाने के लिए क्रिसमस ट्री में पीछे दे देता हूँ, सजा देंगे। ये नहीं आपको लगा रणवीर इतनी मेहनत करेगा? नहीं, ट्री सजाने वाला काम पीछे करेंगे। ये ले लो भाई, सजाओ इसको। चलो देखो जी, बहुत सिंपल रेसिपी है। बटर लेना है, बटर को करना है मेल्ट, उसके बाद सब कुछ कर देना है उसके अंदर मिक्स, और उसको कर देना है कुकर में। हाँ जी, हम ओवन नहीं यूज़ करें, कुकर में पकाएंगे उसको। लो जी, ये गई शुगर। कुछ लोग क्या करते हैं, ब्राउन शुगर को क्रीम कर लेते हैं, पर वो बड़ी मेहनत का काम है, मशीन लगती है, ये लगता है वो लगता है। अपन वो सब काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे और मामला अपना रेडी कर लेंगे। मुश्किल काम नहीं करते हम। अवन भी नहीं चाहिए, कोई मशीन भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक चूल्हा चाहिए, एक कुकर चाहिए। बताइए, यहाँ पे क्या है ना, कैरेमल नहीं बनाना शुगर का, बस शुगर को हल्का सा मेल्ट करना है मक्खन के साथ। अगर आपको टेंशन हो रही है तो उसमें 2-4 चम्मच पानी या जूस ऐसा कुछ डाल लीजिए ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। ठीक है जी, वरना आप बनाने जाएंगे क्रिसमस पुडिंग, बन जाएगी क्रिसमस टॉफी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था शक्कर को पका पका के कुचुम्बर नहीं कटना। थोड़ा सा पानी डाल ही दिया मैं का रिस्क क्यों लेना। अंडा वंडा कुछ नहीं है हमारी क्रिसमस पुडिंग में जी। अब ये मत बोलो शुगर लेस नहीं है, बटर लेस नहीं है, वो तो पॉसिबल नहीं होता। रणवीर की दुनिया में बटर लेस, शुगर लेस इज नो वर्ड। एक और चीट बताऊं इसका, ये जितने नट्स है ना, ये सब नट्स लीजिए, के अंदर डालिए ब्रेड, ब्रेड को भी किनारे समेत, और डाल के मिक्सी में घुमा लीजिए। ब्रेड का ब्रेड क्रम बन जाएगा, नट्स का नट क्रम बन जाएगा, और टोटल आपको केक का काम एक बार में हो जाएगा। कितने नट्स? 2 भाग। ये जो क्रिसमस पुडिंग है ना, इसकी ब्यूटी है, इसकी हिस्ट्री 14वीं शताब्दी में मीट के साथ बनती थी। मीट के साथ खूब सारे ड्राई फ्रूट और किशमिश, करंट्स, ये सब डाल के और पका दिया जाता था पानी के साथ, और बीच में थोड़ी शक्कर, एकदम खट्टा मीठा बना के, और फिर बनाया जाता था। उसके बाद फिर ये नमकीन से हो गई मीठी। लेकिन ओरिजिनली क्रिसमस पुडिंग का मतलब था एक सूप जैसी मीट की बहुत रिच डिश। हाउ कूल इज दैट। अभी एप्रिकॉट है अपने पास। वो जो मीट वाली पुडिंग है ना, उसको बोलते थे फ्रुमेंती, और लगभग 150 साल तक वही क्रिसमस पुडिंग होती थी, वो मीट वाली पुडिंग। 1600 में जाकर खूब सारे शक्कर वाली मीठी पुडिंग जो है उसकी इजाद हुई, और 1650 से करीब बैन भी हो गई वो, बिकॉज ये कहा जाने लगा कि अगर आप भगवान से डरते हैं तो इतना रिच खाना कैसे खा सकते हैं, सबके बारे में सोचिए। और ये पुडिंग बेचारी हो गई बैन थोड़े टाइम के लिए। 1 भाग मैदा, 1 भाग ब्रेड क्रम, 2 भाग ड्राई फ्रूट्स और नट्स। ठीक है, उसके अंदर आधा भाग बटर, 1 भाग से थोड़ा ज्यादा शक्कर। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। ये सारे ड्राई फ्रूट हमने लिए। ये टूटी फ्रूटी, ये भी डालनी बहुत जरूरी है। जो क्रिसमस केक है ना, जो बेस्ट क्रिसमस केक आपको खाना है तो इलाहाबाद का खाइए। इलाहाबाद में क्रिसमस केक का कल्चर है। क्रिश्चियंस थे, एंग्लो इंडियंस थे, वो सामान देते थे बेकरीज में भर भर के, और बेकरीज पहले से सामान लेके जाती थी और क्रिसमस केक बना के देती थी। इलाहाबादी क्रिसमस केक आज की डेट में भी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान का बेस्ट क्रिसमस केक है। नहीं मतलब और भी क्रिसमस केक जो है इंडिया के बड़े फेमस है, जैसे कोट्टयम का, कोची का, केरला की क्रिसमस केक बहुत फेमस है। कहते हैं इंडिया फर्स्ट क्रिसमस केक वॉज मेड इन केरला, लेकिन हम यूपी वाले हम थोड़े बायस हो जाते हैं, इसलिए इलाहाबाद। ऑरेंज जूस, ठीक है, और ये ऑरेंज जूस डाल दो इसके अंदर। अगर आप चाहें तो ये वो वक्त है कि आप इसके अंदर अल्कोहल डाल सकते हैं, रेड वाइन डाल सकते हैं, रम डाल सकते हैं। अगर उसको सोक करेंगे 2-2.5 हफ्ते तो और अच्छा है। अगर सोक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट माइक्रो मार लीजिएगा ताकि फ्लेवर उसके अंदर चला जाए। ठीक, इसके अंदर डाला वनीला एसेंस, और इसके बाद इसको हमने डाल देना है माइक्रोवेव में नरम करने के लिए। ठीक है,
अब प्लम केक को प्लम केक इसलिए कहते हैं बिकॉज पुराने टाइम में यूरोप में ड्राइड प्लम बहुत मिलते थे। तो अगर आपको प्रून मिल रहा है या ड्राइड प्लम मिल रहा है वो डाल दें इसके अंदर, उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो केक का जो कलर है वो और डार्क हो जाएगा, और दूसरा आपका प्लम केक जो है क्लासिकली प्लम केक भी बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो ये टूटी फ्रूटी वाला कॉम्बिनेशन भी चलेगा, जो ड्राई फ्रूट है, जो मेवे मावे हैं डाल दीजिए। थोड़े डेट्स मैं डाल देता हूँ स्टिकीनेस के लिए। अब मोटा मोटी ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि ये दोनों अगर जोड़ें तो इसके बराबर होना चाहिए रेशियो के लिए बस। अब ये जाएगा माइक्रोवेव में 1 मिनट नरम होने के लिए। हाँ, अगर अल्कोहल डालना डाल लीजिएगा, और प्लम्स हैं तो डाल लीजिएगा। अब आपको ये पता चल गया कि प्लम पुडिंग को प्लम पुडिंग क्यों कहते हैं, या फिर क्रिसमस पुडिंग को प्लम पुडिंग क्यों कहते हैं, सब बता दिया मैंने। अब ये गाजर जो है आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आप ये चाहते हैं कि लंबे समय तक आपका केक रहे तो गाजर मत डालिए, लेकिन अगर आप हफ्ते भर के अंदर केक कंज्यूम कर लेंगे तो गाजर डाल दीजिए। गाजर से एक फाइबर आता है, एक रेशा आता है, बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। आप 2 कैरेट की जगह पे 2 एग योक और 1 होल एग डाल सकते हैं। ये लीजिए, नाइस। अब ये देखिए गाजर का मैजिक है, गाजर अपना पानी छोड़ रही है। अब ये पुडिंग जो है वो पुडिंग जैसी दिखनी शुरू हो गई। अब थोड़ा नमक, यहाँ पे नमक बहुत 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 ज़रूरी है। जहाँ पर भी आप किसी मीठी चीज़ में स्पाइस डालते हैं, चाहे वो चाय में इलायची क्यों ना हो, वहाँ पर नमक बड़ा एसेंशियल हो जाता है, बिकॉज उस स्पाइस का फ्लेवर नमक बढ़िया से उठा के लाता है। ठीक, अब ये जो है आप समझ लीजिए क्रिसमस स्पाइस पाउडर है एक, जिसमें कि आप लेते हैं 2 भाग सिनेमन, 1 भाग नटमेग, 1 भाग क्लोव। विंटर स्पाइसेस भी बोलते हैं इनको, क्रिसमस स्पाइसेस भी बोलते हैं। ये आपने लिए हैं, पीस लिया है, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये मैंने डाल दिया है, और उसके अंदर ½ टीस्पून डालूंगा मैं ड्राई जिंजर पाउडर। मैदा, ब्रेड क्रम एंड मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें जो आप डाल सकते हैं बड़ी अच्छी जाएंगी। एक तो लेमन जेस्ट यानी कि नींबू का छिलका थोड़ा सा, या फिर ऑरेंज पील, टूटी फ्रूटी में जो संतरे की पील आती है उसका टेस्ट बड़ा अच्छा जाएगा। दूसरा 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच दही, शॉर्टकट है लेकिन बड़े काम आएगा, बिकॉज अगर आप अंडा नहीं डाल रहे हैं तो आपको बेकिंग सोडा डाल के इसको उठाना पड़ेगा, और बेकिंग सोडे के लिए हमने ऑरेंज जूस डाला हुआ है, लेकिन अगर थोड़ा दही होगा तो और अच्छे से उठेगा, रिचनेस के साथ उठेगा। इसका टेक्स्चर देख लीजिए, ये जो है ना इसकी थिकनेस देख लीजिए ऐसे। ठीक है जी, कुकर है, कुकर के नीचे जाली लगानी है, उसके नीचे पानी डालना है और उसके बाद उसको पका लेना। मैंने बोलता ना नो ओवन, आई विल कीप माई प्रॉमिस। देखो जी, इसको 20 मिनट सीटी देनी है, ठीक है, इसलिए पानी में कंजूसी मत करिएगा, मतलब नहला भी मत दीजिएगा उसको, वरना आप बनाने जाएंगे क्रिसमस पुडिंग और बन जाएगा मतलब कुछ क्रिसमस तालाब, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया तालाब नहीं बनाना। आ गया मोल्ड। तो ये जो है जी, ये सैवरिन मोल्ड है, आप कोई भी केक मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। मोल्ड जो भी यूज़ करें, या तो उसके नीचे बटर पेपर लगा लें, और या फिर उसको ग्रीस कर लें अच्छे से मक्खन से। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी आप ग्रीस करते हैं तो उसके बाद उसको चिल करना ज़रूरी है, ताकि ग्रीजिंग जो है वो चिपक जाए बराबर। ठीक है, सब बता दिया मैंने। और ग्रीजिंग कभी भी करते हैं तो रूम टेम्परेचर सॉफ्ट बटर से करते हैं, ताकि बटर अच्छे से पिघल के और कोने कोने में चिपक जाए। 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, अगर अंडा डाल रहे हैं तो बेकिंग सोडा डालने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर मैंने थोड़ा ऑयल डाला। ऑयल क्यों डाला? ऑयल इसलिए डाला कि बेकिंग सोडा को मिक्स होने का टाइम मिले। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने ठोक के ऑरेंज जूस डाला हुआ है, इसलिए ऑरेंज जूस की खटास से बेकिंग सोडा अपने आप उठ जाएगा। अगर आप ऑरेंज जूस नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ अल्कोहल डाल रहे हैं, तो हल्का सा लेमन जूस या फिर हल्का सा दही डाल लीजिएगा। सब बता दिया। ये लेमन जेस्ट, ब्यूटीफुल। और अच्छे से हमने अपने बेकिंग सोडा को कर लिया मिक्स। अब इसको डाल देते हैं जी मोल्ड में। ठीक है, अरे बातों ही बातों में बन गया केक। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एयर बबल रह जाते हैं। हाँ, तो जब स्टीम होगा तो बीच में वो एयर बबल और बड़े हो जाएंगे। एयर बबल एक्सपैंड होते हैं ना कुकिंग में, तो इसलिए एयर बबल निकालने के लिए थोड़ा थकाना बहुत जरूरी है। पानी जो है इसके अंदर नहीं घुसना चाहिए।
नाउ द आइडिया हियर इज कोई भी पुडिंग है, पुडिंग को हमेशा डबल बॉयलर में पकाया जाता है। ओवन में भी अगर आप डालेंगे तो नीचे पानी डाल के डालते हैं ताकि ओवर कुक, ओवर हीट ना हो। और लगाया ढक्कन। ये इस कुकर के साथ मेरा पुराना है नाता, एक बार में कभी बंद नहीं हो पाता। धीरे धीरे 20 मिनट में उसको पकने दीजिए। स्लो मतलब ये देख लीजिए, चूल्हे का साइज देख लीजिए, ये वाली स्लो फ्लेम। अगर आप छोटे चूल्हे पे डाल रहे हैं तो मीडियम फ्लेम। देखो जी, बगैर कस्टर्ड पाउडर के कस्टर्ड बना रहा हूं मैं, बगैर अंडे के भी। लगभग आधा लीटर दूध, कॉर्नस्टार्च, शक्कर 6 बड़े चम्मच, इसे कर लीजिए विस्क। शक्कर कम है तो कोई बात नहीं, शक्कर बाद में भी डल जाएगी। नीचे नहीं लगना चाहिए। क्या है, अरारोट भी नीचे बैठता है, दूध भी नीचे लगता है, और नीचे जो है काले काले स्पॉट्स आ जाते हैं, फिर छानना पड़ेगा कस्टर्ड। ये लो जी, हमारे कस्टर्ड में डाल दिया वनीला। अब देखिए, कुकर आपके पास कोई भी हो, करना क्या है, इसको 15 मिनट के लिए पकाना है, उसके बाद गैस कर देनी है बंद। ठीक है, अगर आपके कुकर को 15 मिनट में 5 सीटी आती है तो 5, 7 आती है तो 7। हमारे कुकर साहब को 7 सीटी आती है। 7 के बाद मैं गैस कर दूंगा बंद, और उसके बाद वेट करूंगा सीटी निकलने का, फिर खोलूंगा। 7वीं सीटी आने वाली है। ये देखिए, ये गाढ़ा हो गया ना। और इसके अंदर डाल देता हूं थोड़ा बटर। बटर क्यों? ताकि कस्टर्ड के ऊपर मलाई ना आए। लो जी, ये बेसिकली देख रहे हैं आप, हमने इसको गर्मी के अंदर पकाया। स्टीम जो है वो वेट हीट है, यूं कह लीजिए। पुराने ज़माने में क्या होता था कि ये जो क्रिसमस पुडिंग्स हैं, इनको पोटलियों के अंदर डाल के स्टीम करते थे। तो ऐसे कपड़े की पोटली बनाई जाती थी, उसके अंदर पुडिंग का मिक्सचर डाला जाता था, और पोटली की पोटली स्टीम करके और आगे बेच दी जाती थी। वो भी एक सिस्टम था। और आप चाहें तो पोटली में भी स्टीम कर सकते हैं, बोल में भी स्टीम कर सकते हैं, थाली में भी स्टीम कर सकते हैं, केक मोल्ड में भी स्टीम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में स्टीम कर सकते हैं, लेकिन उसको फैला लीजिएगा अच्छे से। देखो जी, इसको मैंने छोड़ दिया था अच्छे से, तसल्ली से, बिल्कुल छेड़ा नहीं। मैं आराम से कुकर बंद करके बिरयानी खा के आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट हो गया है, थोड़ा उसने अपनी शेप पकड़ ली है। ये देखिए टेक्सचर भी बहुत सिंपल है जी। देखो, साइडें छुड़ानी है और इसको पलट देना है। ये लो जी, डबल बॉयलर पे आइसिंग शुगर डाली है मैंने। आइसिंग शुगर के अंदर डाला थोड़ा पानी, इसके बाद थोड़ा लेमन जूस, और इसको कर लिया मेल्ट। बस इसको डबल बॉयलर से हटा लिया और हटा के ऐसे ठंडा कर लिया। अच्छा, बहुत ज़रूरी सूचना है, ये बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले क्या बोला था कि ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स 2 भाग, ब्रेड क्रम 1 भाग और मैदा 1 भाग। लेकिन अगर आप ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स 2 भाग ले रहे हैं तो आप ये कोशिश करिए कि नट्स और ड्राई फ्रूट्स बराबर बराबर क्वांटिटी में लें, वरना वो ड्राई फ्रूट जो हैं जैसे एप्रिकॉट, रेजिन, वो सब बहुत मीठा कर देगा। अगर आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट लेना चाहते हैं तो शक्कर कम कर लीजिए, राइट? नहीं तो फिर शक्कर ज़्यादा हो जाएगी और आप कहेंगे अभी करें डी मोल्डिंग। ये लीजिए, साइड छुड़ा लें। अगर आप अंडा डालेंगे ना तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। अंडा जो है अपने आप कुक होकर श्रिंक हो जाता है, तो आपको ऐसे साइड्स नहीं छुड़ानी पड़ेंगी। क्योंकि हमने अंडा नहीं डाला है तो इसलिए ये दिक्कत हो रही है। अंडे का मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट। लो जी, क्रिसमस पुडिंग हमारा कस्टर्ड रेडी है। हमने ब्रांडी नहीं डाली, आप चाहे तो डाल लीजिएगा। और ये हमारी आइसिंग, फर्स्ट क्लास आइसिंग रेडी हो गई। देखिए, आपके हाथ में जितना आप पतला करना चाहे आइसिंग को उतना पतला कर सकते हैं। मुझे थोड़ी थिक आइसिंग अच्छी लगती है। ये आइसिंग को धीरे धीरे अपनी पुडिंग पे से गिराना है, जैसे बर्फ गिरती है ना, बस वैसे ही। अभी बीच में जो है ना छुपा देते हैं हम अपना ब्रांडी सॉस या कस्टर्ड, थोड़े एप्रिकॉट्स, आइसिंग शुगर, अंदर आपको बराबर दिख रहा है कि हमने ठोक के मेवे और मावे डाले हुए हैं। There's something about candied cherries in Christmas, ना? Nice. Makes me happy. You know, और क्या हैप्पी करेगा मेरे को कि मैं लूं, इसका एक स्लाइस काटूं और आपको जो है वो चिढ़ा चिढ़ा के खाऊं। ओए होए होए, जिसके ऊपर थोड़ा वो विंटर स्पाइस स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर वो आइसिंग शुगर आप डस्ट कर रहे हैं
उसके अंदर थोड़ा विंटर स्पाइस मिक्स कर लीजिए, बताया ना हमने, क्लोव, नटमेग, सिनेमन। और दूसरा, कितनी देर लगी, ना कोई ओवन है ना कोई अंडा है, सामान वो है जो घर पे मिल जाता है। अब भी नहीं बनाएंगे तो गलती किसकी? आपकी। प्लीज डू सब्सक्राइब, बनाइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड मेरी क्रिसमस। और याद रखिए, सब त्योहार अपने हैं, आखिर ये चटोरी जबान अपनी है ना, तो अगर टेस्टी खाना खाने का मौका मिले तो बनाइए, त्योहार मनाइए।